सिर पर कफन बांधकर मैदान जंग में उतर चुका है। मतलब ईरान ने तय कर लिया है कि इस बार वो अमेरिका से आर पार की लड़ाई लड़ेगा। वो कुछ ऐसे लड़ेगा कि फिर कभी अमेरिका मिडल ईस्ट की तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं जुटा पाएगा। देखिए। अमेरिका कई दशकों से ईरान को अपना मोहरा बनाना चाहता है। अमेरिका की कोशिश ईरान के तेल भंडार पर कब्जा करने की रही है। इसलिए अमेरिका बार बार तेहरान को धमकी दे रहा है। युद्ध का डर दिखाकर सरेंडर करने पर मजबूर कर रहा है, लेकिन ईरान ने भी ठान लिया है कि इस बार वो अमेरिका का फुल एंड फाइनल हिसाब किताब करके रहेगा। खामनेई मीडिया ने एक वीडियो जारी करके ट्रंप को संदेश भेज दिया है कि ईरान न झुका है न कभी झुकेगा। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई इस बार बहुत आक्रामक दिख रहे हैं। इसका कारण है वो हथियार जो अमेरिका के खिलाफ गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। ऐसा ही एक शक्तिशाली वेपन है फतह मिसाइल, जिसका एंटीशिप वर्जन भी तेहरान ने तैयार कर लिया है, जो समंदर की जंग में अमेरिका को नाको चने चबवा सकता है। एंटीशिप मिसाइलें विशेष तरह के गाइडेड हथियार हैं। इन मिसाइलों को जहाजों और नौसैनिक टारगेट को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया है। एंटीशिप मिसाइलों को युद्धपोतों, पनडुब्बियों और विमानों या जमीनी प्लेटफॉर्म से दागा जाता है। यह मिसाइलें समुद्र की सतह के काफी पास उड़ान भरती हैं, जिसकी मदद से यह रडारों से बचती हुई दुश्मन पर हमला करती है। फतह मिसाइल के वॉरहेड में 500 किलोग्राम विस्फोटक होता है। इस मिसाइल की रेंज 1400 किलोमीटर है और स्पीड 6000 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई को फतह मिसाइल पर इतना भरोसा है। और यह भरोसा यूं ही नहीं, क्योंकि एक्सपर्ट मान रहे हैं कि ईरान की हज कासिम और खैबर शेकन जैसी सॉलिड फ्यूल मिसाइलों के साथ फतह मिसाइल का कॉम्बिनेशन और भी घातक हो जाता है। इसी ताकत के कारण ईरान इस बार अमेरिका से दो हाथ करने की हुंकार भर रहा है। अमेरिका ईरान में बड़े तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने खुली चुनौती दी है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने यूएन चीफ को चिट्ठी लिखकर साफ कहा है कि अगर उस पर कोई सैन्य हमला किया गया तो वो तुरंत और सख्त जवाब देगा। ऐसी स्थिति में मध्य पूर्व क्षेत्र में मौजूद सभी अमेरिकी सैन्य ठिकाने, हथियार और संसाधन निशाना बन जाएंगे। अमेरिका को अब ये खौफ सता रहा है कि अगर अमेरिका ने ईरान के ऊपर बमबारी शुरू कर दी तो ईरान के जो ये 3000 से ज़्यादा लॉन्ग रेंज मिसाइलें हैं, इनमें से सैकड़ों लॉन्च कर दी जाएंगी इजराइल की तरफ और इनमें से सैकड़ों लॉन्च कर दी जाएंगी पर्शियन गल्फ के आसपास जितने यूएस एयरफोर्स, यूएस नेवी या यूएस आर्मी के बेस हैं। तो अमेरिका के ये सारे मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो हैं वो तुरंत ईरान की मिसाइल्स और रॉकेट्स के जद्दोजहद में आ जाएंगी। ऐसे में मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव को देखते हुए ईरान ने अपनी इसी ताकतवर मिसाइल को अंडरग्राउंड मिसाइल सिटीज में तैनात कर दिया है। यह सिर्फ एक हथियार नहीं, बल्कि अमेरिका और इजराइल के लिए एक सीधा और खतरनाक संदेश है। इसलिए इजराइल के भीतर ईरान के मिसाइलों का सबसे ज्यादा डर नजर आ रहा है। खबर है कि इजरायली डिफेंस अधिकारियों ने माना है कि 2027 तक ईरान का मिसाइल जखीरा 5000 तक पहुंच सकता है और उनके पास ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हथियारों के खिलाफ कोई कारगर डिफेंस सिस्टम नहीं है।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इजराइल के डिफेंस अधिकारी ये भी मान रहे हैं कि उनके एरो, डेविड स्लिंग और आयरन डोम भी लगातार बड़े पैमाने पर हमले पूरी तरह से रोकने की गारंटी नहीं दे सकते हैं। ऐसे में इजराइल को डर है कि अगर ईरान ने इतनी बड़ी तादाद में मिसाइलें जुटा ली तो वो बहुत ताकतवर हो जाएगा और इजराइल के साथ साथ मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस और क्षेत्रीय सहयोगियों के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इसी खतरे की तरफ इशारा अमेरिका के वॉर वेटरन भी कर रहे हैं, जिनका मानना है कि अगर ट्रंप ये सोचते हैं कि वो ईरान की मिसाइल क्षमता को तबाह कर सकते हैं तो वो बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ऊपर से देखने में मार्स की तरह दिखता है। ऐसी भौगोलिक स्थिति में आप उनके लॉन्चर कहां ढूंढेंगे? समंदर से लेकर आसमान तक जंगी जुनून है। अमेरिका ने तेहरान को दहलाने के लिए हर संभव तैयारी कर ली है, लेकिन तमाम तैयारियों के बावजूद डोनाल्ड ट्रंप वो जिगरा नहीं दिखा पा रहे हैं कि युद्ध का बटन पॉलिटिकल लीडरशिप की अप्रूवल मिल सके। इस राजनीतिक इच्छा शक्ति के डर के पीछे वजह है ईरान ने भी अपना चक्रव्यूह रचा है, जिसकी वजह से अमेरिका को इस बात का डर है कि कहीं युद्ध की रणभेरी भजी तो जंग के हालात कुछ ऐसे ना हो जाए कि जिसके बाद अमेरिका की बादशाहत खत्म हो जाए। अमेरिकी एक्सपर्ट भी इस बार ईरान के खिलाफ युद्ध को लेकर चिंतित है। उनका मानना है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला करने का फैसला किया तो यह जंग बहुत विनाशकारी हो सकती है। डर इस बात का भी है कि युद्ध की ज्वाला मिडिल ईस्ट के 9 देशों को झुलसा सकती है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।